हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। लास्ट वीडियो में हमने देखा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्ट्रिंग के कंसेप्ट के बारे में। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग होता है स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। अब सब स्ट्रिंग मल्टीपल मीन्स मोर देन वन करेक्टर भी हो सकती है और जीरो करेक्टर भी हो सकती है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लिया था अवेंजर्स का। द द अवेंजर्स। अब यहां पे स्लाइस करने के लिए हमारे पास थ्री थिंग्स होती हैं। अब आपको लिखना है यहां पे जैसे स्ट्रिंग ए, वही सेम टू सेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, बट स्क्वायर ब्रैकेट में इस बार होंगे हमारे पास थ्री थिंग्स। फर्स्ट होगा स्टार्ट, देन कोलन, फिर होगा एंड जहां भी आपको एंड करना है, फिर होगा स्टेप्स। अभी सिर्फ हम पहले दो को देखते हैं, स्टार्ट और एंड को। स्टेप्स को हम बाद में देखेंगे। ए स्ट्रिंग 2 से लेके 6 तक। देखिए 2 से लेके 6 तक मुझे दिख गया है ए स्पेस ए वी। जस्ट फॉर कंपैरिजन आप देख लीजिए यहाँ 2 से 6 तक मुझे 2 से 6 तक मुझे क्या मिल रहा है। 2 से 6 तक, ठीक है। 2 पे मुझे मिल रहा है ए देन स्पेस ए वी। तो 2 से 6 तक मुझे ऐसे ऐसे आपको एक्सट्रैक्टिंग करनी है। अब करते हैं, या जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 से 6 तक। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें। अगर आप रेंज को बढ़ा भी दें, कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पे 0 करता हूँ और यहाँ पे मैंने 60 कर दिया। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला। वो एरर आता सिर्फ इंडेक्सिंग के केस में, स्लाइसिंग केस में कोई एरर नहीं आता। अगर आपने रेंज ज़्यादा भी कर दी है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एरर नहीं आएगा। तो 0 से 60 और हमारी लेंथ है इसकी 12। तो 12 इसकी लेंथ है, 60 तक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 से स्टार्ट किया मैंने। अगर आप देखिए बाय डिफॉल्ट जब भी स्लाइसिंग होती है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं 5 और यहां लिखता हूं 1। देखिए 5 से 1, अगर आप डायग्राम भी देखें, डायग्राम कहता है 5 से आप जाइए 1 की तरफ, 1 इस तरफ। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था हमेशा इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ मूव नहीं करते। अब देखिए 5 से 1 की तरफ, सॉरी दिस वन 5, 5 से इस तरफ। इंडेक्सिंग कह रही है कि 5 से 1 की तरफ, लेकिन रियलिटी में हम इस तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक नल स्ट्रिंग आ गया कि कुछ भी नहीं बनता इस केस में। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए सेम रूल लगेगा आपको। देखिए अब माइनस से -11 या 12 ले लीजिए, सिर्फ 1 तक जाना है, -4 तक जाना है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे आ गया द एवन। तो सेम थिंग अप्लाई हो रही है इसके लिए। अब देखते हैं लास्ट वाला पार्ट विच इज दी स्टेप्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय व्यूइंग द पिक्चर्स। ओके, मैं एक बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 0 से इसको 12 तक ले जाते हैं। मेरे पास आ गया द एवेंजर्स। अब मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ 2। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 सेट होता है, मैंने यहाँ पे कर दिया 2। अब देखिए यहाँ पे जंप लगी है, एक एक स्टेप छोड़ के जंप लगी है। टी के बाद ई आया, ई के बाद ए के बाद फिर से ई। तो इस प्रकार हम इस दो का मतलब होता स्टेप्स लेना। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आप यहाँ पे -2 दे दें या कोई माइनस दे दे, -1 दे दें, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप कभी भी यहाँ पे माइनस देते हैं, माइनस माइनस का मीनिंग हो जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब अब रिवर्स लेनी है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन भी का भी काम करता है, स्टेप के साथ साथ ये डायरेक्शन का भी काम करता है।
अगर आप इसे माइनस में कर देंगे तो मतलब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्शन चेंज करनी है, 0 से 12 तो इधर जाएगा नहीं, तो आपको करना पड़ेगा 12 से 0। देखिए यहाँ पे मेरे को बिल्कुल ही इसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को टी नहीं मिला है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है, 12 की तरफ जाना है। सॉरी, 12 से शुरू हुआ है, 0 की तरफ जाना है। तो यहाँ से शुरू हुआ 0 तक। तो हमेशा आपने गौर किया होगा कि हमेशा लास्ट वैल्यू का एक लेस हो जाता है। लास्ट वैल्यू का एक लेस हो गया, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे टी नहीं आया है। तो अगर आपको, अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताता हूँ इसकी। अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता, वैसे तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपको एंडिंग वैल्यू भी नहीं पता, फिर भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपके पास कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे ना स्टार्टिंग पता है ना एंडिंग पता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। देखिए अब मैं कह रहा हूं आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो स्टार्टिंग तो 0 नहीं होगी ना अब इसमें, और एंडिंग हमें पता ही नहीं। एंडिंग देखिए 0 हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं। एंडिंग 0 भी नहीं है, क्योंकि 0 अगर आप डालोगे तो एक माइनस हो जाएगा, और जिसमें आपको ये देखिए पिछले एग्जाम्पल में हमें टी नहीं मिला था। तो यहाँ पे देखिए हमें सब कुछ मिल गया, ना स्टार्टिंग का पता ना एंडिंग का पता, लेकिन जहां से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, मतलब इसका मीनिंग है कि स्टार्टिंग से शुरू करो, एंडिंग तो जाओ, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये एक ट्रिक होती है फ्रेंड्स, कि स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट कैसे कराना है। हमें ना स्टार्टिंग का पता ना एंड का पता, लेकिन हमें पता है कि आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, और रिवर्स डायरेक्शन जैसी प्रिंट हुआ, हमारे पास रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आ गया है। देखिए ओरिजिनल तो सेम ही रहेगी, ओरिजिनल तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। वी आर जस्ट प्रिंटिंग अ न्यू स्ट्रिंग। सो ये ट्रिक है फ्रेंड्स, आप दिमाग में रख लीजिए। इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं हाउ टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये थी स्लाइसिंग। अब आगे देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। तो आज मैं आपको एक नया आज मैं आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूं। अगर आपको स्ट्रिंग के मेथड नहीं पता, देखिए बहुत सारे मेथड हैं स्ट्रिंग में, मैंने कुछ लिस्टेड किए हैं। जैसे केस में केस वाले मेथड डाल दिए, स्ट्रिप में स्ट्रिप वाले मेथड डाल दिए, स्प्लिट में स्प्लिट्स वाले मेथड डाल दिए, जस्टिफाई में जस्ट वाले मेथड, और कुछ रैंडम थे कि रिप्लेस, ज्वाइन, इनकोड, फिर कुछ बूलियन, बूलियन मीन्स जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देते हैं, और फिर उसके कुछ फंक्शंस। अब बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आज आपको एक नया गुरु मंत्र दे रहा हूं, वो है DIR। DIR में आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, लेकिन अभी हमारे पास हम सिर्फ स्ट्रिंग की बात करें, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग जैसे नल स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ, या ABC कुछ भी डाल देता हूँ, तो ये हमें देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाला है स्ट्रिंग का, तो ये देगा मेथड एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। तो कितने मेथड देखिए आपके पास हैं, यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये वाले मेथड को आप छोड़ दीजिए, अभी ये मैजिक मेथड्स हैं, इनको हम बाद में करेंगे कि ये मैजिक मेथड का क्या रोल है। बस यहाँ देखिए जो सिंपल विदाउट एनी विदाउट एनी डबल अंडरस्कोर एंड विद डबल अंडरस्कोर लिखे हैं, सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए। तो कितने सारे मेथड्स हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं। ओके, कैपिटलाइज भी मेथड है। अब आपको देखना है कैपिटलाइज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो आप क्या करिए, यहाँ पे हेल्प कीजिए और स्टर, और इस कैपिटलाइज को यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गया कि रिटर्न करता है कैपिटलाइज वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग, कि आपने जो भी स्ट्रिंग दी उसको कैपिटलाइज कर देता है। मतलब आपका जो आपने जो कोई लाइन लिखी है, तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा। और यहाँ इसमें इनपुट में कुछ नहीं लेता, मतलब ये कोई इनपुट नहीं लेता, जस्ट स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ये फाइंड क्या करता है, इसका पर्पस क्या है। तो सिमिलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे मैं फाइंड लिख देता हूँ, सॉरी, फाइंड। अब देखिए फाइंड क्या करता है, यहाँ पे कुछ ये इनपुट ले रहा है, सब, सब मीन्स सब स्ट्रिंग, स्टार्ट एंड एंड, एंड रिटर्न करेगा आपको इंटीजर। अब वो इंटीजर क्या डिनोट करता है, इंटीजर डिनोट करता है रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन एस, एस मीन्स स्ट्रिंग जो हम स्ट्रिंग देंगे, वेयर द सबस्ट्रिंग दिस सबस्ट्रिंग इज फाउंड, कि फाइंड का मतलब है कि कहीं भी स्ट्रिंग एस में से सब स्ट्रिंग मिलती है,
तो उसका इंडेक्स नंबर आपको बताएगा। अब अगर आप स्टार्ट एंड यहां पे ऑप्शनल चीज, ऑप्शनल आर्गुमेंट है, मतलब आप दे भी सकते हैं, ठीक है, नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी कुछ वैल्यू अपने आप जीरो और एंड मीन्स लास्ट वाली वैल्यू ले लेगा। अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो सिर्फ एस के, स्ट्रिंग एस के उतने ही पार्ट में वो सर्च करेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इन मेथड्स को अगली स्लाइड में। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe our channel and like the video and share.